शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए। आज जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं इनके घर में, इनके परिवार में, इनके हर प्रकार की बीमारियों में, इनके मन में है पिता, जो प्रार्थना करने नहीं दे रही, यीशु नासरी के नाम से हम पहले आज्ञा देते हैं और वचन के माध्यम से पिता यीशु नासरी के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो अपने मन में शांति को पाए पिता परमेश्वर, और वो अच्छे से प्रार्थना को ग्रहण करने पाए, रिसीव करने पाए। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि पिता इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमें जीवन देने वाले हैं, आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण करने वाले आप हमारे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी आज घबराना नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, सुबह के वक्त यदि परमेश्वर ने आपको समय दिया है, जीवन दिया है, तो खुदा आपको संभालने वाला वो है। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला परमेश्वर है। आज बिल्कुल भी आप लाचार नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में काम करती है। इसीलिए खुदावन ने आपको आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सके। क्योंकि पिता का वचन कहता है, याद रखिए कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें स्मरण रखना है, याद रखना है, क्योंकि खुदावन हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा वो खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, और प्रभु आपको सदा आनंदित रखेगा अपने जीवन में, यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, विश्वास रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। याद रखिए कि आपकी नम्रता, आपकी कोमलता हर एक मनुष्य पर प्रकट हो। हमें किसी भी मनुष्य से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी भी मनुष्य से हमें जबरदस्ती या कोई भी काम करवाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं किसी प्रकार के मनुष्य को हमें दुख देने की जरूरत है। वो हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को दुख दें या तकलीफ दें, मुसीबत में डालें या परेशानी उसको करें। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो कोमलता है, नम्रता है, दयालु आपका जो मन है, वो सब लोगों पर प्रकट हो, सब लोगों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु के निकट आप आ चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल हमारे हद से पार है, जो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो ताकत है, जो पवित्र आत्मा की, वो तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में यीशु मसीह में वो सुरक्षित हमेशा आपको रखने वाला वो पिता है। याद रखिए, याद करिए उस समय को जब प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा था। याद करिए कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, क्या उसका कोई दोस्त था? नहीं दोस्त था। आज आपका कोई दोस्त है कि आपके जीवन में दुख आती, तकलीफें आती, बीमारियां आती हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार का आज वो हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, क्योंकि आज हमने जो पाप किया है, या हमारे पूर्वजों ने किया है, या आपके घर में, आपके परिवार में किसी ने भी पाप किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब पाप तो इसी सृष्टि पे रहेगा। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के पास पाप नहीं जा सकता है। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर हमारा पवित्र है। यदि आज अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने कामों को, हर एक कामों में आशीष को पाना चाहते हैं, तो खुदा आपको बरकत देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो हर एक कामों को आसान करने वाला परमेश्वर है। यदि आज हम विश्वास करते हैं और उसी निशाने पर, वही हमारा गोल है, जो जिस गोल को हम पाना चाहते हैं। आपके बच्चे एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो खुदावन से प्रार्थना करिए। आपके बच्चे का लक्ष्य सिर्फ वही होना चाहिए और कहीं भी उसको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं 5
चुका हूँ, ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याद रखिए कि जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, यानी जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, ऐसे आपको पकड़ा है, मुझे पकड़ा है, हर मसीह भाई बहनों को पकड़ा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ करके रखूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिमाग है ना, एक सेकंड में बदल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें आज बड़ी मजबूताइयों के साथ अपने पास रखे हुए हैं। हमें संभाल करके रखने वाला वो पिता है, वो आपके बच्चों को संभाल कर रखने वाला पिता है, वो आपके हर एक चीज़ों को पकड़ करके रखने वाला वो खुदा है, ताकि आपके कंट्रोल में ना रहे, वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहे, प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में रहे। यदि हमारा जैसे आज हम देखते हैं हमारे संसार में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्था हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे वो मेन अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, यदि उसके मन में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का खोट है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संस्था या फिर वो देश, वो लोग किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा परमेश्वर हेड है। क्या है? हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचे पद पर है, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। जब उसके मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, तो हमारे अंदर भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं आने देगा। तो याद रखिए, जो मजबूत होता है उसी को वही संभाल सकता है। तो याद रखिए, जीवन में वैसे भी होता है, और परमेश्वर का वचन भी वही कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। यदि मैं आज दुख उठाया हूँ तो तुम भी दुख उठाओगे। यदि आज मैं सक्षम हूँ, यदि आज मैं पावरफुल हूँ, तो मैं तुम्हें भी पावरफुल बनाऊंगा। इस बात को याद रखना। खुदा आपको चुनने वाला वो परमेश्वर है। उसी तरीके परमेश्वर के राज्य में भी हमको वैसे ही नियुक्त किया गया है जैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे अधिकारी हो, मैं तुम्हारा जज हूँ। जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे और तुम मेरी बातों को सुनोगे। तो इसीलिए आज हमें बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। यदि 2 पल, यदि शाम सुबह आपको अच्छी नींद आती है, अच्छे से भर पेट आपको भोजन मिलता है, और अपने बच्चों को सही रीति से पढ़ा लिखा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए उत्तम है। आप उसी में संतुष्ट रहें। परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। आज हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें चिंता करने के बजाय हमें प्रार्थना निवेदन करना चाहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपके अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाता हूं पिता, रखता हूं पिता परमेश्वर। आपसे कहता हूं मेरी दिल की बातों को सुने पिता। यदि मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं, ये मुसीबतें हैं, तो पिता मैं इसमें क्या करूं? आप मेरी सहायता करें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए जिस दिन आप इस तरीके से कहना स्टार्ट करेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में हर एक पहलू बदल जाएंगे। हर एक पहलू के कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको स्ट्रांग करूंगा, मैं उसको मजबूत करूंगा, मैं उसको हर प्रकार की बुराइयों से बचाऊंगा। वो आपके बच्चों को संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हे मेरे भाइयों, भावना की यह बात नहीं है कि मैं आज हम मसीह में आ चुके हैं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल करके आगे की बातों को सोचिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है? जो बातें हमारे जीवन में बीत चुकी हैं उन्हें भूल करके हम आगे की बातों को सोचें। हम क्यों अपना पुराना पाप याद करें? हम क्यों पुराना अपना झगड़ा याद करें? हम क्यों अपनी दुश्मनी पुरानी याद करें? क्या करने की आवश्यकता है? आज हमारा नया जीवन हो चुका है, हम परमेश्वर में नए हो चुके हैं, मसीह में नए हो चुके हैं। तो आज हम क्यों अपने आप को पुराने समय में ले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें वो सब भूलना है। हम सब वो भूल चुके हैं, क्योंकि हम नए
नई बातों को सीखते हैं और अपने बच्चों को उसी रास्ते पे ले जाएंगे जिस रास्ते पे हमारा बच्चा चलना चाहता है और जिस रास्ते में हमारा परमेश्वर उसे चलाना चाहता है। आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, आपके बेटे को वो इंजीनियर बनाना चाहता है, आपके बेटी को वो IAS ऑफिसर बनाना चाहता है, कुछ भी बनाना चाहता है, वो परमेश्वर के चरणों पे सौंप दीजिए और खुदावन से कहिए कि पिता ये आपका बेटा है, मैं आपको सौंपती हूँ और उसको जो करना चाहते हैं आप पिता करें, जो इसके मन में हो पिता उसकी बातों को समझे पिता परमेश्वर और उसको उसी रास्ते पे ले जाएं। तब पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके बच्चों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार का शैतान भी, ना किसी प्रकार का कोई मनुष्य रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती है। जब वो चलाता है ना तो किसी की भी नहीं चलती। इस बात को याद रखना, चाहे वो कितना भी बड़ा शक्तिशाली अपने आप को धनुधारी समझता कि नहीं मेरे पास इतनी पावर है, मेरी शक्ति है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तुम भी मेरे सामने घुटना को टेक देगा। यदि मैंने अपने बच्चे से प्रेम किया है तो जिस ऊंचाई पे वो जाना चाहता है, जिस काम को मुझे सौंपता हूं कि ताकि वो लोगों के जीवन में उस काम को कर सके। खुदावंत का वचन कहता है यदि परमेश्वर ने डॉक्टर बनाने के लिए आपके बच्चे को चुना है ताकि वो आगे चल कर के लोगों की सेवा कर सके, लोगों की मदद कर सके, लोगों के सुख दुख में वो सहभागी हो, तो आपके बच्चे को वो बेहतर करने वाला पिता है, वो बेहतर बनाने वाला पिता है। यदि आपके बेटे को परमेश्वर ने चुना है कि एक DM, एक SDM, एक किसी भी अच्छे लेवल पोस्ट पर रह करके वो मदद कर सके, लोगों की अच्छा न्याय दिला सके, अच्छे कामों को कर सके, सुख दुख में वो भी सहभागी हो, तो आपके बेटे को चुना है। आप अपने बच्चों से कहिए कि पिता मैं जानता हूं कि पिता आप मेरे बच्चों को संभालने वाले हैं, उसे सही रीति, सही ज्ञान और सही बुद्धि देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप उसे संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं और मैं हर एक बातों से स्वतंत्र हूं क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे आजाद किया है और आपने ये भी कहा पिता परमेश्वर की किसी भी बात की चिंता मत करो, उसमें आपकी प्रार्थना, निवेदन, विनती होनी चाहिए, तो मैं वो करता हूं पिता परमेश्वर। आज मेरे घर को संभालिए पिता, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे हर एक चीजों को संभालिए, मेरे कंपनी को, मेरे फैक्ट्री को, मेरे हर प्रकार के बिजनेस को, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी काम को पिता परमेश्वर वो सब मैं आपके चरणों पे सौंपती हूँ पिता। इसके लिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करेगा और आप सिद्ध हो पाएंगे और उसी निशाने को आप पा पाएंगे जिस निशाने में परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि इनाम मैं जिस रास्ते पे चलना चाहता हूँ उसी का मैं इनाम पाऊँ, क्योंकि पिता मुझे इनाम देगा, मुझे आशीष देगा। इनाम का मतलब है मुझे वो बरकत देगा, मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, लोगों के बीचों में मुझे भेजेगा परमेश्वर और मैं लोगों की सहायता करूंगा, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मुझे चलाना जानता है, वो मुझे किस तरीके से यूज करेगा वो मेरा पिता जानता है। इसीलिए जैसे ही आपको परमेश्वर चलाता जाए वैसे आप चलते जाएं। आपको किसी भी प्रकार की सांसारिक बातों में, किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की बातों में आपको फंसने की, उलझने की आवश्यकता नहीं है। जो आपसे पिता कहता है वही आप काम करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के वो जाने वाला, आपके बच्चों को, आपके घर को और आपको वो संभालने वाला पिता है। क्योंकि हमारा जो स्वर्ग में पिता है ना वो सबकी जीवन की देख रेख करता है, वो सबकी रक्षा और सुरक्षा करता है। और सुबह के वक्त परमेश्वर ने आपको श्वासें दी है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज परमेश्वर का धन्यवाद आप नहीं करते हैं तो पिता कहता है जब हम परमेश्वर का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते हैं तो हमें माफी मांगना चाहिए कि बेटा हम आपका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, पिता हम आपसे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, मुझे माफ करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रिय परमेश्वर हैं। आप तो हर एक भाई और जन से पिता परमेश्वर प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि खुदावन हमें आशीष देने वाला, बरकत देने वाला है। अपने हर एक मन के विचारों को आप इसी वक्त हटा दीजिए। जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, खुदा आपको छूने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। खुदा हमें बरकत और आशीष देने वाला नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है, हर प्रकार की शैतानी ताकत को लेकर के आप आज्ञा देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग आज मिल करके आज्ञा देंगे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की दुख, तकलीफ, मुसीबत, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, खुदा आपको छूने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। इसीलिए आपको बिल्कुल
बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यकीनन उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा। आज मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन को लेकर के, हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की परेशानियों को लेकर के आप आज्ञा देंगे। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिएगा और तेजी से बोलिएगा, यीशु नासरी के नाम से मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की शैतानी ताकत जो भी किसी ने खिलाया पिलाया है वो आज मेरे जीवन से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपको परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा बड़े विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आप इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करिएगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिएगा मिल करके, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की शैतानी ताकत हो, वो आपके जीवन से जाने वाली है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहने को ऊपर इस समय रखे पिता परमेश्वर। इस जीवन में जो भी अनेक प्रकार के भय दुख, अनेक प्रकार के छाए हुए यीशु नासरी के नाम से जो अशांति इनके जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की समस्याएं यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन में ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में सुख दीजिए, आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, जो आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। हे परमेश्वर, आज हम खुदावन से प्रार्थना करते हैं कि आज हमें स्वस्थ रखेंगे, हमें समृद्धि करेंगे, हमें समृद्ध प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर। जो कि इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की मुसीबतें छोड़ के चले जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक भाई जन जितने भी आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से दूर होने वाली है। हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से छोड़ करके चले जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हर प्रकार की समस्याओं को लेकर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु नासरी के नाम से दूर, 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 यीशु नासरी के नाम से। खुदा से आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज आज्ञा हमारे लिए बहुत बड़ी है। आज जो चतुर शैतान आपके जीवन में बैठा है, इंसानों से जो बहुत सातिर है, वो शैतान आज आपकी जिंदगी में बैठा है, आपके घरों में बैठा है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हर प्रकार के क्लेश को आज आपके जीवन से जाने वाले हैं। आज हर प्रकार के बीमारियां को लेकर के, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को लेकर के आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से चलने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियों से, चाहे मलेरिया सहित तमाम प्रकार की जीवन में अनेक प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की जो जूझ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी है, खून की कमी है, अनेक प्रकार की सूजन है, अनेक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की गांठ, हर प्रकार की कब्ज, हर प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम से आज उनके जीवन से, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नींद की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोगों को नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, उनको आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से दूर, यीशु नासरी के नाम से
छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आज जिनका ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, आज जो फिजिकली और मेंटली घबराए हुए हैं, उलझन में है पिता परमेश्वर, आज उनके हृदय में पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के वो तनाव करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं सभी मसीह भाई बहन मिल करके आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत हो, चाहे पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर, मानसिक रूप से पिता परमेश्वर, आज वो हर तरीके से मजबूत होने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज इनके जीवन में हर प्रकार की मुसीबतों को आप देखने वाले खुदा हैं, आप इनके जीवन को छूने वाले पिता हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के माध्यम से या फोन कॉल्स के माध्यम से पिता, मैसेज के माध्यम से या ग्रुप्स में जितने लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, आप उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की मुसीबत को, इस प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। जो भी प्रार्थना इस समय रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज उनके जीवन में परम पिता परमेश्वर आज सब पूरा करने वाले आप यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि हमेशा मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलता है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का पिता परमेश्वर एक फिर नया दिन आपने दिखाया पिता परमेश्वर, एक नई उम्मीद दी है, एक नया दिन दिया यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति जीवन में बनी रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के काम हमारे सफल हो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से दूर होगी यीशु नासरी के नाम से, दूर होगी हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, आपने हमें विश्वास दिलाया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।